ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 30 मार्च 99 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बाप दादा हरेक बच्चे के मस्तक में कौन सी 3 लकीरें देख रहे हैं। नंबर 2, रिचेस्ट बनने का छोटा सा साधन क्या है। नंबर 3, कौन सा तिलक बच्चों को लगाना है जो कभी न मिटे। नंबर लास्ट, बाप दादा बच्चों की कौन सी मसाज करते हैं। तो सुनते हैं प्यारे बाबा की 30 मार्च की मुरली। मुरली का टाइटल है तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद की वैराग्य की लहर फैलाओ। आज बाप दादा हरेक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं, जिसमें एक लकीर है परमात्म पालना की लकीर। यह परमात्म पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक ही बार मिलता है। सिवाय संगम युग के यह परमात्म पालना कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती। यह परमात्म पालना बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है। दूसरी लकीर है परमात्म पढ़ाई के भाग्य की लकीर। परमात्म पढ़ाई यह कितना भाग्य है जो स्वयं परमात्मा शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं। तीसरी लकीर है परमात्म प्राप्तियों की लकीर। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं, सभी को याद है ना। प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है। तो हरेक के मस्तक में 3 लकीर चमक रही हैं। ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो। पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां, साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे हैं। हर एक परमात्म बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्माएं हैं। सारे विश्व में और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी है और महान भी हैं और होलीएस्ट भी हैं। आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी मन से भी देव रूप में सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता नहीं। और फिर हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो, साथ साथ रिचेस्ट भी हो। बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में भी डलवाया कि ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। यह स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है ना। एक दिन में कितना भी बड़े ते बड़ा मल्टी मिलियनर हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता। इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? बहुत छोटा सा साधन है। लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितना सहज माला माल बनते जाते हो। जानते हो ना, साधन जानते हो ना। सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है बस। बिंदी लगाई, कमाई हुई। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा फुल स्टॉप लगाना यह भी बिंदी है। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। वैसे लौकिक में देखो, बिंदी से ही तो संख्या बढ़ती है। 1 के आगे बिंदी लगाओ तो क्या हो जाता? 10। और 10 के आगे फिर बिंदी लगाओ तो 100। 2 बिंदी लगाओ, 3 बिंदी लगाओ, 4 बिंदी लगाओ तो बढ़ता जाता है ना। तो आपका साधन कितना सहज है। मैं आत्मा हूं, यह स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। फिर बाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा।
कर्म में, संबंध में, ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ, बीती की बिंदी लगाओ तो क्या होगा, फिर जमा हो गया। जमा करते रहो सारा दिन, रिचेस्ट बन जाएंगे। फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ जाता। तो बताओ सारा दिन में कितनी बार बिंदी लगाते हो? और बिंदी लगाना सहज है ना, मुश्किल है क्या? बिंदी खिसक जाती है क्या? बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया है क्या, कि बिंदी लगाओ, बिंदी लगाते जाओ, लगाते जाओ। तो सभी को बिंदी लगाने आती है ना? अगर आती है तो एक हाथ की ताली बजाओ। एक हाथ की ताली माना ऐसे। पक्की है ना? या कभी खिसक जाती है और कभी लग जाती है? सबसे सहज बिंदी लगाना है। कोई इस आंखों से ब्लाइंड भी हो, वह भी अगर कागज पर पेंसिल रखेगा तो बिंदी लग जाती है। और आप तो त्रिनेत्री हो, इसलिए इन 3 बिंदियों को सदा यूज करो। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, लिख कर देखो, टेढ़ा है ना? और बिंदी कितनी सहज है। इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को समान बनाने की विधि सुनाते हैं। विधि है ही बिंदी, और कोई विधि नहीं है। अगर विदेही बनते हो तो भी विधि है बिंदी बनना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूरवान करते, जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ। वे लाल बिंदियों का तिलक नहीं लगाना। वो ना लगाना शुरू कर देना, लेकिन स्मृति का तिलक लगाओ। और चेक करो किसी भी कारण से स्मृति का तिलक मिटे नहीं, अविनाशी अमिट तिलक होना चाहिए। बाप दादा बच्चों का प्यार भी देखते हैं, कितने प्यार से भाग भाग कर मिलन मनाने पहुंचते हैं। और फिर आज हाल में भी मिलन मनाने के लिए कितनी मेहनत से, कितने प्यार से, नींद प्यास को भूलकर पहले नंबर में नजदीक बैठने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा जब सब देखते हैं, क्या क्या करते हैं, सारा ड्रामा देखते हैं। बाप दादा बच्चों के प्यार पर न्योछावर जाते हैं। वाह! और यह भी बच्चों को कहते हैं, जैसे साकार में मिलने के लिए दौड़ दौड़ कर आते हो, ऐसे ही बाप समान बनने के लिए भी तीव्र पुरुषार्थ करो। इसमें सोचते हो ना कि सबसे आगे ते आगे नंबर मिले, सबको तो मिलता नहीं है। यहाँ साकारी दुनिया है ना, तो साकारी दुनिया के नियम रखने ही पड़ते हैं। बाप दादा उस समय सोचते हैं कि सब आगे आगे बैठ जाएं, लेकिन यह हो सकता है क्या? हो भी रहा है कैसे? पीछे वालों को बाप दादा सदा नैनों में समाया हुआ देखते हैं। तो सबसे समीप है नैन। तो पीछे नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के नैनों में बैठे हो। वाह! नूरे रत्न हो। पीछे वालों ने सुना, दूर नहीं हो, समीप हो। शरीर से पीछे बैठे हो, लेकिन आत्मा सबसे समीप है। वाह! और बाप दादा तो सबसे ज्यादा पीछे वालों को ही देखते हैं। देखो, नजदीक वालों को इन स्थूल नैनों से देखने का चांस है, और पीछे वालों को इन नैनों से नजदीक देखने का चांस नहीं है। इसलिए बाप दादा नैनों में समा लेता है। वाह वाह वाह! बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। 2 बजता है और लाइन शुरू हो जाती है। हाँ, डायमंड हॉल के बाद 2-2:30 बजे से लाइनें शुरू। आज भी अव्यक्त हो गए, फिर भी सबको वही भाषणा आती है ना। बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े थक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर देते हैं। टांगों में मसाज हो जाता है ना। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा है।
तो आज सभी इस सीजन का लास्ट चांस लेने के लिए चारों ओर से भाग भाग कर पहुंच गए। अच्छा है, बाप से मिलन का उमंग उत्साह सदा आगे बढ़ाता है। लेकिन बाप दादा तो बच्चों को एक सेकंड भी नहीं भूलता। बाप एक है और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी एक सेकंड भी नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि सिक्की लद्दे हो। देखो कहाँ कहाँ देश विदेश के कोने कोने से बाप ने ही आपको ढूंढा ना। आप बाप को ढूंढ सके क्या? भटकते रहे लेकिन मिल नहीं सके। और बाप ने भिन्न भिन्न देश, गांव, कस्बे, जहां जहां भी बाप के बच्चे हैं वहां से ढूंढ लिया, अपना बना लिया। गीत गाते हो ना, मैं बाबा का और बाबा मेरा। न जाति देखी, न देश देखा, न रंग देखा, सबके मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखा, ज्योति बिंदु। डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं? बाप ने जाति देखी? काला है, गोरा है, श्याम है, सुंदर है, कुछ नहीं देखा। मेरा है यह देखा। तो बताओ, बाप का प्यार है या आपका प्यार है? किसका है? बच्चों ने कहा दोनों का। बच्चे भी उत्तर देने में होशियार हैं। कहते हैं बाबा आप ही कहते हो कि प्यार से प्यार खींचता है, तो आपका प्यार है तो हमारा है, तभी तो खींचता है। बच्चे भी होशियार है। और बाप की खुशी है कि इतना हिम्मत, उमंग, उत्साह रखने वाले बच्चे हैं। बाप दादा के पास 15 दिन के चार्ट का बहुत बच्चों का रिजल्ट आया है। एक बात तो बाप दादा ने चारों ओर के रिजल्ट में देखी, तो मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन रहा है। परसेंटेज जितनी स्वयं भी चाहते हैं उतनी नहीं है, परंतु अटेंशन है। और दिल ही दिल में जो दिव्य पुरुषार्थी बच्चे हैं वे अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य से आगे बढ़ भी रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। मेजॉरिटी अभी भी कभी अलबेलेपन में और कभी आलस्य के वश अटेंशन भी कम दे रहे हैं। उन्हों का एक विशेष स्लोगन है, हो ही जाएंगे, जाएंगे, जाना है नहीं, जाएंगे, हो ही जाएगा, यह है अलबेलापन। जाना ही है, यह है तीव्र पुरुषार्थ। ठीक है, बाप दादा वायदे बहुत सुनते हैं और बार बार वायदे बहुत अच्छे करते हैं। बच्चे वायदे इतनी अच्छी हिम्मत से करते हैं, उस समय बाप दादा को भी बच्चे दिल खुश मिठाई खिला देते हैं। अब बाप भी खा लेते हैं। अच्छा, चारों ओर के परमात्म पालना के अधिकारी आत्माओं को, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को, सदा बिंदी की विधि से तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले मोहब्बत में समाये हुए बच्चों को, ज्वाला स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थी प्यारे बाबा की अव्यक्त मुरली। 3 बिंदी लगाओ और रिचेस्ट बन जाओ। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।